काफी कार्यक्रम में आज हम सबके बीच जुड़े हैं ज्ञानेंद्र वत्सल। बहुत लोगों ने इनका नाम सुना है, मैंने इनको सुना है, मैंने बहुत बोला है, मैंने इतना बोला है कि लोगों ने सुनना बंद कर दिया। लेकिन मैं जिसको सुनना चाहता हूँ, मैं स्वयं जिसको सुनने के लिए अभिलाषा रखता हूँ और पुकार लगाता हूँ, जिसको सुनकर मुझे आनंद आता है, मुझे भी सुकून मिलता है, उनका नाम अगर मैं अपने मुंह से लूं तो उनका नाम ज्ञानेंद्र वत्सल है। मैंने पिछली बार भी इनको सुना था, इनकी वॉइस ओवर ली थी। उसके बाद हमारे पिछले कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। डिपार्टमेंट से जुड़ने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत सारी प्रेरणा दी। आज हम सब लोग कवि के साथ कॉफी भाग 3 में बसंत में जुड़कर एक दूसरे का प्रोत्साहन कर रहे हैं, एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। साहित्य सम्मान का यह कार्यक्रम अनोखा है, जिसमें हम और आप एक बराबर की स्थिति में होकर साहित्य के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, साहित्य सृजन को और आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं और सभी को सहभागी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आइए सुने ज्ञानेंद्र वत्सल को। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आदरणीय आपको विशेष धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने जो एक मुहिम छेड़ी कवि के साथ कॉफी, और कवियों के माध्यम से जिन कविताओं को विद्यार्थी जीवन में लोग नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कह सकते हैं कि आने वाले युग में हो सकता है कुछ कविताएं पढ़ी जाएं, उन कविताओं से आप लोगों को रूबरू कर उनका ज्ञानार्जन वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपको बधाइयां देता हूं और ये आपका कार्य अनवरत प्रगतिशील रहे और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे, जिसके माध्यम से संपूर्ण समाज को शिक्षा मिल सके। और मैं सबसे प्रारंभ में ही मैं बता दूं, आने वाले होलिकोत्सव कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। आप सभी लोग तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना फॉर्म भेजकर अपनी जगह सुनिश्चित करिए। 101 लोगों का समागम होने जा रहा है, कृपया उसमें सहभागी बनिए। हाँ सर, सुनाए। बहुत बढ़िया, ये मुहिम आपकी है, इसके लिए मैं बधाइयां देता हूं। और जितने रचनाकार इसमें जुड़े हैं अभी तक, जिनको जिनको भी मैंने सुना है, वो अद्वितीय रहे हैं। उनमें सबसे छोटा कलमकार मैं ही हूँ, क्योंकि हम अभी सीखने की कला में हैं। और आप जैसे अग्रजों के पास आकर, आप जैसे श्रोताओं को पाकर मुझे ये अनुभूति होती है कि शायद मैं कुछ सही दिशा में कार्य कर रहा हूँ, जिसके कारण आप लोगों के बीच में हूँ। आइए 4 पंक्तियों से, जैसा कि ये कार्यक्रम बसंत उत्सव पर मनाया जा रहा है, तो यानी कि प्रेम के दिन चल रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां वहीं से प्रारंभ करता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। और एक इशारा करता हूँ, क्योंकि मैं नौजवान हूँ और मुझे पता है नौजवान कब भटक जाते हैं, तो उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहते हो खुशी तो आप प्यार मत करना, चाहते हो खुशी तो आप प्यार मत करना, प्यार गर हो गया हो इंतजार मत करना, प्यार गर हो गया हो इंतजार मत करना। ये तो हवाएं हैं, ये तो हवाएं हैं, छू कर ही गुजर जाएंगी, बात पर लड़कियों के ऐतबार मत करना, बात पर लड़कियों के ऐतबार मत करना। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बिल्कुल। मेरे मेरे दिल को तेरा दिल ही निहार सकता है, मेरे मन को तेरा मन ही निहार सकता है, ख्वाब टूटे हुए फिर से निखार सकता है। तुम नैन में, तुम नैन में मेरे समाए हो ऐसे, तेरी तस्वीर को दर्पण उतार सकता है, तेरी तस्वीर को दर्पण उतार सकता है। हमारे यहाँ नेटवर्क कमजोर है, हो सकता है वॉइस बीच बीच में चली जा रही हो, लेकिन मैं गीतों के लिए जाना चाहता हूँ जी। आइए एक मैं से आपको जोड़ता हूँ।
क्योंकि मैं प्रेम का कवि हूँ, और जब प्रेम में कहा जाता है कि वियोग ही उसका राजा होता है। जब तक आपको दर्द नहीं मिलता तब तक वास्तविक प्रेम होता क्या है वो उसकी तह तक आप नहीं पहुंचते हैं। तब मैं एक गीत पढ़ता हूँ, उस समय में, उस दौर में क्या भाव होते हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं, वहां से जो भाव जन्म लेते हैं उनको मैं गीतों में ढालने का काम करता हूँ, आज और वो वैलेंटाइन डे भाव भी आप है। तक पहुंचाता हूँ। आज अगर आपके मन के भाव हो जाए आज लोग वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं। आज वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम बहुत सारे लोगों के द्वारा देखा जाएगा, बाद में जब रिकॉर्ड होके जाएगा। सुना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वैलेंटाइन डे भी मना रहे हैं। बहुत से लोग उदास भी हैं, क्योंकि पिछली बार जिनके साथ मनाया था शायद उनके साथ नहीं है, वो किसी और के साथ मना रहा है, तो दर्द भी निकलता है। जी तब ये गीत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। कि मेरा दर्द समझ सकते हो, मेरा दर्द समझ सकते हो, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है। मेरा दर्द समझ सकते हो, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है। पत्थर नहीं बोल सकते हैं, पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसका उत्तर मत देना, तुम इसका उत्तर मत देना। वाह। मेरा दर्द समझ सकते हो, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है। पत्थर नहीं बोल सकते हैं, पत्थर नहीं बोल सकते हैं, अब इसका उत्तर मत देना, अब इसका उत्तर मत देना। बंद सुनिएगा। क्या बात। कभी कभी मैं अपने मन से, कभी कभी मैं अपने मन से खुद से प्रश्न किया करता हूँ। कभी कभी मैं अपने मन से खुद से प्रश्न किया करता हूँ। उन प्रश्नों के फिर उत्तर में, उन प्रश्नों के फिर उत्तर में खुद को जहर दिया करता हूँ, खुद को जहर दिया करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत शायद सुंदर। हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। परफेक्ट पहुंच रही है। मैं बस चुप हूं क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? परफेक्ट पहुंच रही है, परफेक्ट। कि कभी कभी मैं बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी मैं अपने मन से खुद से प्रश्न किया करता हूँ। उन प्रश्नों के फिर उत्तर में खुद को जहर दिया करता हूँ, खुद को जहर दिया करता हूँ। कोई खास भले हो कितना, कोई खास भले हो कितना, मैं इसको अब समझाता हूँ। जगह बना ले दिल में कोई, तुम ऐसा अवसर मत देना। पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसका उत्तर मत देना। मेरा दर्द समझ सकते हो, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है। और अगला बंद पढ़ता हूँ। जो बिछड़ा हुआ प्रेमी है उसके लिए। इसकी वही पुरानी आदत फिर दोहराने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी वही पुरानी आदत अगर वो फिर से आ जाए तो क्या होगा? हाँ। कि इसकी वही पुरानी आदत फिर दोहराने लग जाएगा। जी, परफेक्ट परफेक्ट। फिर दोहराने लग जाए। वही पुरानी आदत फिर दोहराने लग जाएगा। थोड़ा यदि बोलोगे हंसकर, ख्वाब जुटाने लग जाएगा। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर। बिल्कुल, मेरी आवाज आपकी आवाज मेरे तक देर में पहुंच पा रही है। हो सकता है, हो गीत सकता फिर है। भी पढ़ता हूँ। बनारस से जा रही है ना। वही पुरानी आदत फिर दोहराने लग जाएगा। इसकी वही पुरानी आदत फिर दोहराने लग जाएगा। थोड़ा यदि बोलोगे हंसकर, ख्वाब जुटाने लग जाएगा, ख्वाब जुटाने लग जाएगा। इसने अक्षर नहीं पढ़े हैं, इसने अक्षर नहीं पढ़े हैं,
दुनियादारी वाले कोई, इसीलिए कहता हूँ कोई, इसीलिए कहता हूँ कोई, दुनिया का अक्षर मत देना, पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसको उत्तर मत देना, तुम इसको उत्तर मत देना, मेरा दर्द समझ सकते हो, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है, तुम इसका उत्तर मत देना, तुम इसका उत्तर मत देना। गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत। इसकी वही पुरानी आदत, भूखा भूख प्यास से विलख रहा है, भूख प्यास से विलख रहा है, आंखों में लाचारी भी है, आंखों में लाचारी भी है, भूख प्यास से बिलख रहा है, आंखों में लाचारी भी है, लेकिन मंजिल को पाने की इसमें अजब खुमारी भी है, इसमें अजब खुमारी भी है, मुझे पता है थका बहुत है, मुझे पता है थका बहुत है, इसे अकल थोड़ी सी कम है, मुझे पता है थका बहुत है, इसे अकल थोड़ी सी कम है, सो जाएगा नहीं उठेगा, सो जाएगा नहीं उठेगा, तुम इसको बिस्तर मत देना, तुम इसको बिस्तर मत देना, पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसका उत्तर मत देना, मेरा दर्द समझ सकते हो, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है, पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसका उत्तर मत देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया है कि अब वो पलट के आएगा तो जगह तो नहीं मिलने वाली, जगह तो मिलने वाली नहीं है। जो भी लड़की इस कविता को पढ़ लेगी वो अपने पुराने प्रेमी को जगह देने वाली नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है वो पुराने प्रेमी को फिर ढूंढने और पुराना प्रेमी उसको जगह न देना चाहे। क्या बात है, ये हुई गुगली, ये हुई गुगली। अच्छा, पुराना प्रेमी जगह न दे, बहुत सही, बहुत सही, सुपर सुपर। क्योंकि जो छोड़ कर जाता है उसको जगह मिलना वाजिब नहीं है, और जो अपने स्थान पे बैठा है उसको अच्छा, तो जगह ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ, जो छोड़ के गया आइए मैं 4 पंक्ति, हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए जी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। और ये पंक्तियां उसे प्रिय थी, वो कभी गुनगुनाया करती थी, हाँ, और पता नहीं अब गुनगुनाती है कि नहीं, मैं वो पंक्तियां पहुंचाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई, क्या बात, होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई, पास ख्वाबों के आकर धरा ले गई, उसकी आंखों में ऐसी थी जादूगरी, उसकी बातों में ऐसी थी जादूगरी, दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई, दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई। मैंने एक चीज सोची कि ठीक समय पे वैलेंटाइन डे आता है जब बसंत का मौसम आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो पूर्वा के त्योहार पता नहीं कब कौन सा आ जाए, लेकिन पता नहीं कैसे ये ढंग का त्योहार ढंग के समय पे बिठा, ढंग के समय पर आ गया। और सही बात। ये त्योहार जब आता है तो मैंने देखा कि जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो रविवार को आयोजित होते हैं। अच्छा, वो जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो इतवार को आयोजित होते हैं, क्योंकि पता है प्रेम में किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। हाँ, सही बात है, सही बात है। इतवार को रहेगा तो इतवार ना हो भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सही, बहुत सही, सुपर जी, परफेक्ट। इसलिए इतवार दिन ही कम से कम काम आएगा। राम मंदिर के लिए अभियान चल रहा है, राम मंदिर के लिए अभियान चल रहा है, उस पर भी कुछ सुनाइएगा। पहले इसको सुना लीजिए, पहले इसको सुना लीजिए, पहले इसको सुना लीजिए। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, आप तक पहुंचाता हूँ। बिल्कुल। आ गई प्यार की
ऋतु हवा दे गई, आ गई प्यार की, ऋतु हवा दे गई, उम्र भर जागने की दवा दे गई, आँख को जागने की दवा दे गई। और दर्द पढ़ता हूँ, क्या किसी और से मैं शिकायत करूं, क्या किसी और पर मैं भरोसा करूं, दिल की धड़कन ही दिल को दगा दे गई, क्या बात। दिल की धड़कन ही दिल को दगा दे गई। आइए मैं एक गीत से और जोड़ता हूँ आपको, बिल्कुल क्योंकि ये प्रेम का मौसम चल रहा है बिल्कुल। और प्रेम बिल्कुल ऐसे ही बाधित होता है जैसा कि हमारे मोबाइल का आजकल नेटवर्क बाधित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बाधाएं प्रेम में आती हैं। आइए मैं सीधा सीधा से जोड़ता हूँ बिल्कुल कि प्रकृति ने अंगड़ाई ली है, पूरा मौसम हरा भरा है। प्रकृति ने अंगड़ाई ली है। वाह मैं वाह, चाहता हूँ बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आजकल का जो परिवेश है, मौसम है, वहां से मैंने कुछ बात निकालने की कोशिश की है, वहां से प्रेम को दर्शाने की कोशिश की है। प्रकृति ने अंगड़ाई ली है, पूरा मौसम हरा भरा है, पूरा मौसम हरा है। प्रकृति ने अंगड़ाई ली है, पूरा मौसम हरा भरा है, पूरा मौसम हरा भरा है। गंध निकलने को आतुर है, गंध निकलने को आतुर है, पंखुड़ियों पर तेज धरा है, पंखुड़ियों पर तेज धरा है। प्रकृति ने अंगड़ाई ली है, पूरा मौसम हरा भरा है, पूरा मौसम हरा भरा है। बंद सुनिएगा। भूले बिछड़े प्रिय से अपने, भूले बिछड़े प्रिय से अपने, फिर बसंत में मिलने आए, फिर भूले बसंत बिछड़े, भूले बिछड़े प्रिय से अपने, फिर बसंत में मिलने आए। मचल रहा कलियों का यौवन, इर्द गिर्द भंवरे मड़राए, इर्द गिर्द भंवरे मड़राए। अद्भुत सृष्टि का संचालन, अद्भुत सृष्टि संचालन से महक उठी यह वसुंधरा है, महक उठी यह वसुंधरा है। गंध निकलने को आतुर है, कलियों पर ये तेज धरा है, कलियों पर यह तेज धरा है। प्रकृति ने अंगड़ाई ली है, पूरा मौसम हरा भरा है, पूरा मौसम हरा भरा है। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर, एक बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। नील गगन में, नील गगन में चंदा तारे, मंडप जैसे लगे सजाने, मंडप जैसे लगे सजाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नील गगन में चंदा तारे, मंडप जैसे लगे सजाने। काम देववा चाल हो गए, कोई गतिविधि लगे जगाने, कोई गतिविधि लगे जगाने। वनुपवन के गहने ला दे, वनुपवन के गहने ला दे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वनुपवन के गहने ला दे, दुल्हन जैसी लगे धरा है, क्या दुल्हन बात, जैसी लगे धरा है। बहुत है, पंखुड़ियों पर तेज धरा है, पंखुड़ियों पर तेज धरा है। प्रकृति ने अंगड़ाई ली है, पूरा मौसम हरा भरा है, पूरा मौसम हरा भरा है। इन गीतों की लय संगीत हो सकती है, नहीं नहीं कहीं है जो अभी अभी कलम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं कोशिश करूंगा कि राम मंदिर के लिए हमारे व्यूअर्स सुने कुछ, क्योंकि गले को थोड़ा आराम चाहिए। हाँ बताइए। मैं बिल्कुल एक बंद, अंतिम बंद गीत का पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नैनों से ऋतुराज उतर कर, नैनों से ऋतुराज उतर कर, मौनित रेखा खींच गए हैं, मौनित रेखा खींच गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नैनों से ऋतुराज उतर कर, मौन रेख को खींच गए हैं। अधरों ने सुध बुद्धि खोई है,
नयन बोलना सीख गए हैं, क्या बात, नयन बोलना सीख गए हैं, और परफेक्ट। नयन नयन से चखना चाहे, नयन नैन नैन से नयन से चखना चाहे, अधरों में जो स्वाद भरा है, क्या अधरों बात, में जो स्वाद बहुत भरा है, बहुत सुंदर, सुपर। गंध निकलने को आतुर है, पंखुड़ियों पर तेज धरा है, प्रकृति ने अंगड़ाई ली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संयोजन है, और उतना ही सुंदर राग, उतना ही सुंदर राग जितना सुंदर संयोजन, बहुत सुंदर। और मैं राम पर इसलिए केंद्रित हूं क्योंकि मैंने कुमार विश्वास को अपने अपने हिस्से के राम को सुना है, और मैं चाहता हूं कि हमारे ज्ञानेंद्र वत्सल उस ऊंचाई को प्राप्त करें और उस आशीर्वाद को प्राप्त करें। इसलिए मेरा विशेष अनुराग है कि ज्ञानेंद्र वत्सल उस मंच को, उस सम्मान को प्राप्त करें जिस तरह से डॉक्टर कुमार विश्वास इस समय छा गए हैं। और मैं इनके नाम के आगे डॉक्टर भी देखना चाहूंगा जल्दी ही, डॉक्टर ज्ञानेंद्र वत्सल। जी बिल्कुल, मैं 4 पंक्तियां एक छंद के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं लोगों से। जरूरत हमारे मंदिर के निर्माण की नहीं, हमारे चरित्र के निर्माण की आवश्यकता है। चरित्र के तब मैं निर्माण। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बिल्कुल मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बिल्कुल। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया में कितने लोग राम को मानते हैं, राम को मानते हैं या नहीं मानते मुझे नहीं पता है, लेकिन जो उसमें नायक का चित्र दर्शाया गया है, बिल्कुल उस चरित्र को हमको धारण करने की आवश्यकता है। तब मुझे एक छंद लिखने की आवश्यकता पड़ती है, पहुंचाता हूँ आप तक। बिल्कुल बिल्कुल। पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। क्योंकि 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है। बिल्कुल। पंच तत्व में विलीन, पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। भाव में स्वभाव का प्रभाव भरने के हेतु, इनके अभाव का, इनमें अभाव जो विचित्र खींच लीजिए। नया छंद है, मिस्टेक कर रहा है, लेकिन फिर से पढ़ता हूँ कि पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। भाव में स्वभाव का प्रभाव भरने के हेतु, मन के अभाव को विचित्र खींच लीजिए। चित्र ना लगाओ आप राम का भले ही किंतु, चित्र ना लगाओ आप राम का भले ही किंतु, एक बार चित्त में चरित्र खींच लीजिए। राम तुम्हें राम 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 कहने लगेंगे, राम तुम्हें राम 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 कहने लगेंगे। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए, एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसा कि अभी कहा गया, तो मैंने राम पे लिखने की कोशिश की, तो मुझे राम से बड़ी उसमें सीता दिखाई पड़ी। बिल्कुल। तो मैंने गीत, और वो गीत मैं आप तक पहुंचाता हूं कि राम तुम्हारा नाम जपेगा उसका जीवन कैसा होगा। राम तुम्हारा नाम जपेगा उसका जीवन कैसा होगा, मुझको साथ रखा इस कारण जंगल जंगल भटक रही हूँ। क्या बात, क्या बात। अगर वो दर्द आप तक पहुंचे तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि राम तुम्हारा नाम जपेगा उसका जीवन कैसा होगा, मुझको साथ रखा इस कारण जंगल जंगल भटक रही हूँ। राजमहल के सुख को त्यागा, राम तुम्हारे साथ चली थी। राजमहल के सुख को त्यागा, राम तुम्हारे साथ चली थी। तभी कहते तुम रुक जाओ, तब मैं तुमको नहीं खली थी। तभी कहते तुम रुक जाओ, तब मैं तुमको नहीं खली थी। आज हुआ है ऐसा क्या, क्यों अवधपुरी को खटक रही हूँ। साथ रखा था, मुझको साथ रखा इस कारण जंगल जंगल भटक रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर राम के साथ अगर नहीं गई होती तो जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम को वनवास मिला था, राम को वनवास मिला था, राम के साथ सीता अपने मन से गई थी, और आज उसका दंड उनको बाद में भोगना पड़ा। एक काफी तकलीफ है, और बहुत सही पॉइंट आपने उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक प्रश्न और उठाना चाहता हूँ कि फूल नहीं है हृदय तुम्हारा, फूल नहीं हो सकते हो तुम, फूल नहीं हो सकते, फूल नहीं हो सकते हो तुम, हृदय तुम्हारा पत्थर जैसा। फूल नहीं हो सकते हो तुम, तुम्हारा पत्थर जैसा। तुम भी साथ निकल आते तो, तुम भी साथ निकल आते, नहीं हो सकते, बहुत से तुम भी साथ निकल आते तो, बहुत से। क्योंकि जब आप वन को जा रहे थे 14 वर्ष के लिए, तब मैं आपके पीछे चल रही थी। जब मुझे अयोध्या से निकाला गया तो तुमको भी निकल आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तुम भी साथ निकल आते तो सार नहीं होता कुछ ऐसा, यदि यह ही अनुराग तुम्हारा तो मैं इसको झटक रही हूँ। क्या बात, मुझको साथ रखा इस कारण जंगल जंगल भटक रही हूँ। क्या बात, बहुत सही, बहुत सही। अंतिम चित्र आपको पहुंचाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है कि राम सृष्टि के रचयिता हैं। तब सीता एक उलाहना देना चाहती है, उनके दर्द मन का पढ़ना चाहता हूँ कि सबके भाग्य बदलने वाले मेरा सबके भाग्य भाग्य, बदल ना पाए। क्या बात, क्या बात। सबके भाग्य बदलने वाले मेरा भाग्य बदल ना पाए, सबको अमृत बांटा लेकिन मेरे हिस्से आंसू आए। क्या बात है, सबको क्या बात। अमृत बांटा लेकिन मेरे हिस्से आंसू आए। आए भाग्य कैसा है मेरा, सर को अपने पटक रही हूँ। मुझको साथ रखा इस कारण जंगल जंगल भटकती हूँ। सीता का मुझको दुख इतना साथ रखा इस अच्छे कारण। से, और मैं चाहता हूँ एक और बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुना है, सुना है। एक गीत और सीता को पहुंचाना चाहता हूँ आप तक कि राम तुम्हारे हृदय नहीं है। राम तुम्हारे हृदय, राम तुम्हारे हृदय नहीं था। राम तुम्हारे राम हृदय, तुम्हारे हृदय नहीं था, सीता का परित्याग कर दिया। सीता राम का पुत्र, तुम्हारे हृदय नहीं था, सीता का परित्याग कर दिया। जिसको ही कहते थे राघव, उसका कैसे त्याग कर दिया। जिसको ही कहते थे राघव, उसका जिसको कैसे ही त्याग कर कहते, दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही राम बात, तुम्हारे हृदय नहीं था, सीता का बहुत सुंदर, परित्याग कर दिया। बंद सुनिएगा कि दुनिया वालों की नजरों में नारी ही क्यों बोझ रही है। बहुत दुनिया सुंदर। वालों की नजरों में नारी ही क्यों बोझ रही है। एक प्रश्न है केवल राघव जिसका उत्तर खोज रही है। क्या बात है, एक प्रश्न है केवल कि जिसका राघव उत्तर खोज जिसका रहे हैं। उत्तर खोज रही है। जीते जी ही तुमने राघव, जीते जी ही तुमने राघव सीता का प्रयाग कर दिया। क्या जिसको बात, ही कहते थे राघव, उसका कैसे त्याग कर दिया। उसका और कैसे अगला त्याग बंद कर, पढ़ता हूं कि एक बार तो सोचा, एक बार तो एक सोचा, बार तो सोचा होता कैसे तुमसे दूर रहेगी। कैसे एक तुमसे बार तो दूर सोचा रहेगी। होता कैसे तुमसे दूर रहेगी। न्याय नहीं अन्याय किया था, उसको कैसे न्याय कहेगी। न्याय नहीं अन्याय किया था, उसको कैसे न्याय कहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार तो सोचा होता कैसे तुमसे दूर रहेगी। न्याय नहीं अन्याय किया था, उसको कैसे न्याय कहेगी। टुकड़े टुकड़े हुए हृदय के, क्या बात, टुकड़े टुकड़े हुए हृदय के जीवन को भूभाग कर दिया। जीवन को भूभाग कर दिया, जिसको बहुत धरती बना दी। बहुत सुंदर, जिसको बहुत भी सुंदर, कहते थे उसको उसका कैसे त्याग कर दिया। बहुत और सुंदर। गीत का अंतिम बिंदु पढ़ता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। जंगल जंगल कितना भटकी होगी, नहीं समझ आया क्यों। एक सबसे बड़ा प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि जिसके कारण सीता को वन भेजा गया और बाद में उसी को अपना लिया गया, सीता को तिरस्कार कर दिया गया। तब मैं एक प्रश्न उठाता हूँ कि बिल्कुल जंगल जंगल कितना भटकी होगी, समझ नहीं आया क्यों। समझ नहीं जंगल आया। जंगल कितना भटकी होगी जंगल जंगल कितना भटकी होगी, समझ नहीं आया क्यों। लवकुश है किसकी संतानें, इन्हें बाद में अपनाया क्यों। लवकुश है कितनी सताएं, इसे बाद में अपनाया क्यों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब जब पहले शंका जंगल हो गई जंगल थी। कितना भटकी बहुत सुंदर, होगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जंगल जंगल कितना भटकी होगी, समझ नहीं आया क्यों। लवकुश है किसकी संतानें, इन्हें बाद में अपनाया क्यों। कैसे प्रश्न उठे होंगे जब अग्नि ने बेदाग कर दिया। जिसको ही कहते थे राघव, उसका कैसे त्याग कर दिया। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महापुरुष और मर्यादा आप तक पुरुषोत्तम राम बनने के चक्कर में ऐसे निर्णय हुए जो नारी के अपमान को बढ़ाए। ये नहीं होना चाहिए। और उस पर प्रश्न लगाना हम लोगों के सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन परंतु उनके माध्यम से आज के महापुरुष लोगों को एक कड़ी चेतावनी देना, एक कड़ी चेतावनी देना, एक नियंत्रण रेखा खींचना, एक नई लक्ष्मण रेखा खींचना ज्ञानेंद्र वत्सल ने इस साहित्य के माध्यम से किया है। कोई राम नहीं बन सकता, लेकिन सीता का दुख भी महसूस करने वाली नारी को सम्मान की नजर से देखना और एक तरीके से एक विचार देना, एक बहुत बड़ी कविता है, बहुत सुंदर कविता है। निश्चित रूप से सत्य नारी शक्ति के कार्यक्रम के लिए यह एक प्रतिनिधि कविता हो सकती है। बहुत सुंदर। राम के ऊपर आक्षेप नहीं है, लेकिन आज के समय में जो मर्यादा पुरुषोत्तम बने हुए हैं महापुरुष लोग, उन्हें जरूर चेतना चाहिए कि हमेशा ही अग्नि परीक्षा महिलाओं की ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, आगे बढ़े। आइए मैं एक गीत से जोड़ता हूँ जो हमारे मन का गीत है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मुझे प्रिय हो गया।
क्योंकि मर्यादाओं की बात चल रही है, तो मैं मर्यादाओं में रहकर एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे, अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे, मर्यादाएं खंडित होंगी, मर्यादाएं खंडित होंगी, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि क्योंकि मेरे मेरे नहीं नहीं रहे रहे तुम। तुम। क्या बात है। अब पूरे के पूरे हो तुम, अब पूरे के पूरे हो तुम, स्वप्न अधूरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। बंद सुनिएगा। क्या बात है। गीतों जैसा हो जाए कुछ, गीतू से मत हरगिज कहना, गीतू से मत हरगिज कहना, क्या बात। गीतों जैसा हो जाए कुछ, गीतू से मत हरगिज कहना, मैं तो केवल मन लिखता हूँ, इस मन में अब तुम मत रहना, इस मन में अब तुम मत रहना। दिल पर दस्तक देने वाले, दिल पर दस्तक देने वाले, सुनो चितेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे, मर्यादाएं खंडित होंगी, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अगला बंद पढ़ता हूँ। बिल्कुल। जब नदिया आएगी कोई, जब नदिया आएगी कोई, सागर की बाहों से मिलने, सोचेंगे तब गीत लिखेंगे, तब तक वधर हमें है सिलने, तब तक वधर हमें है सिलने। ऐसे सपनों का क्या करना, ऐसे सपनों का क्या करना, जहाँ सवेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे, मर्यादाएं खंडित होंगी, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ और अपनी वाणी को विराम देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आधे घंटे का हमें लगता है समय दिया गया था, पूरा कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। शिलान्यास पर लिखा हुआ यह शब्द अधूरा रह जाएगा, शब्द अधूरा रह जाएगा। शिलान्यास पर लिखा हुआ यह शब्द अधूरा रह जाएगा। शब्द अधूरा रहे। यदि छोड़ा तुमने, काजल वाजल बह जाएगा, काजल मेरा बह जाएगा। क्या बात। तुम ही छोड़कर चले गए हो, तुम ही छोड़कर चले गए हो, कहो लुटेरे नहीं रहे तुम, कहो लुटेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत, अब यही तुम पर गीत। बहुत बहुत आभार। आभार मुझे देना है और मुझे धन्यवाद देना है आप सभी लोगों का, जो लोग इसे देखेंगे, देख रहे हैं। और मुझे एक बात कहनी है, साहित्य सम्मान कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप सभी लोग इसमें जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में इन कविताओं को अपना आशीर्वाद दीजिए कमेंट के रूप में। जितना अधिक आप कमेंट करेंगे, उतने ही करीब कवि के साथ आप जुड़ते जाएंगे। आप कवि का साथ पाना चाहते हैं, कवि के साथ कॉफी पीना चाहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट नहीं करते हैं? आप अच्छा सा कमेंट करिए, इन कविताओं को गुनगुनाइए, ज्ञानेंद्र वत्सल को आपका प्यार जरूर पहुंचेगा। और अगले होली के कार्यक्रम में आप सभी लोग जितने रचनाकार देख रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही पढ़िए और जिंदादिली के साथ समाज को एक संदेश दीजिए। सामने से बात करना ही एक अलग चीज होती है, सामने से बैठकर जो बात करता है उसकी सच्चाई आईने की तरह बिल्कुल साफ होती है। मुझे विश्वास है कि जितने लोग साहित्य सम्मान कार्यक्रम से जुड़ेंगे, अपने को शिक्षा के इस अभियान पर हमेशा ही प्रस्तुतिकरण देने के लिए तत्पर रहेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके माध्यम से समाज को एक नव चेतना हमेशा दी जा सके। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, थैंक यू अपने छोटे भाई को, जिसने कि इतना प्रायोरिटी टाइम, आज इनकी इतनी मांग है कि ज्ञानेंद्र वत्सल को मतलब
कविताओं को कहने के लिए भाग रहे हैं कि कहीं कोई महिला कार्यक्रम में बुला न लिया जाए, इतना सुंदर प्रेम गाते हैं। आज वैलेंटाइन डे के दिन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं छोटा सा समय जुड़ा कर। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इसको खूब प्यार देंगे। थैंक यू, थैंक यू।